हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को इप्टोइन 100 mg, इप्टोइन सस्पेंशन, इप्टोइन 50 mg जो कि मिर्गी, दौरे, एपिलेप्सी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि मिर्गी क्यों पड़ते हैं, दौरे आने के कारण क्या है, इसके समय क्या है, उससे महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो हम बात कर लेते हैं मिर्गी दौरे पड़ने के कारण के विषय में। तो मानव मस्तिष्क जो होती है वह कई खरब तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित होती है। इन कोशिकाओं की क्रियाशीलता कार्यकलापों को नियंत्रित करती है। मस्तिष्क के समस्त कोषों में एक विद्युतीय प्रवाह होता है जो नाड़ियों द्वारा प्रवाहित होता है। ये सारे कोष विद्युतीय नाड़ियों के माध्यम से आपस में संपर्क बनाए रखते हैं। लेकिन कभी मस्तिष्क में असामान्य रूप से क्या होता है, जो विद्युतीय का संचार होने से ही व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का झटका लगता है और वो क्या होता है, मूर्छित हो जाता है। यह मूर्छा जो होता है वह कुछ सेकंड से लेकर 4 से 5 मिनट तक चलती है। मिर्गी जो होती है वह रोग 2 प्रकार का होता है, जैसे कि एक होता है आंशिक तथा दूसरा होता है पूर्ण। आंशिक मिर्गी में मस्तिष्क का एक भाग अधिक प्रभावित होता है और पूर्ण मिर्गी में मस्तिष्क के दोनों भाग प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार अनेक रोगियों में इसके लक्षण भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्रायः रोगी व्यक्ति कुछ समय के लिए चेतना खो देता है। दौरे का समय क्या होता है ये बात कर लेते हैं। तो दौरों की जो अवधि कुछ सेकंड से लेकर 2 से 3 मिनट तक होती है और यदि यह लंबे या दौरे जो होते हैं यह लंबी अवधि तक के हो तो चिकित्सक से तत्काल परामर्श लेना चाहिए। कई मामलों में मिर्गी की स्थिति पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अलग होती है। दोनों की स्थिति में अंतर का प्रमुख कारण महिलाओं और पुरुषों में शारीरिक और सामाजिक अंतर का होना होता है। जब रोगी को दौरे आ रहे हों या बेहोश पड़ा हो, झटके आ रहे हों, तो क्या करें, आप उसे साफ नरम जगह पर करवट से लिटाकर सिर के नीचे तकिया लगाकर कपड़े ढीले करके उसके मुंह में जमा लार जो होता है उस थूक को साफ रुमाल से पोंछ देना चाहिए। दौरे का काल जो होता है वो अंतराल समय ध्यान रखना चाहिए। ये दौरे जो होते हैं वो दिखने में भले ही भयानक होते हैं पर असल में खतरनाक नहीं होते हैं। दौरे के समय इसके अलावा कुछ और नहीं करना होता है। वह दौरा अपने आप कुछ मिनटों में समाप्त हो जाता है। इसमें जितना समय लगना है वह लगेगा ही। इस समय हाथ पांव नहीं दबाने चाहिए, न ही हथेली व पंजे की मालिश करें, क्योंकि दबाने से दौरा नहीं रुकता बल्कि चोट व रगड़ लगने का डर रहता है। रोगी के मुख में कुछ नहीं फंसना चाहिए। यदि दांतों के बीच जीभ भी फंस जाती है तो उसे उंगली से अंदर कर दे, अन्यथा दांतों के बीच कटने का डर रहता है। अब बात कर लेते हैं मिर्गी के कुछ सामान्य, मतलब वो क्या खा सकते हैं क्या नहीं। तो उन्हें भोजन का परहेज नहीं रखना चाहिए। इस अवस्था में व्रत, उपवास, रोजे आदि रखने में कुछ रोगियों में दौरे बढ़ सकते हैं, अतः इससे बचना चाहिए। यदि अन्न जो लेना हो तो दूध या फलाहार द्वारा पेट आवश्यक रूप से भरा रखना चाहिए। मिर्गी रोगी का विवाह हो सकता है एवं वे प्रजनन भी कर सकते हैं। उनके बच्चे स्वस्थ होंगे या उन्हें मिर्गी होने की अधिक संभावना नहीं होती है। गर्भवती होने पर महिला को दौरे रोकने की गोलियां नियमित लेते रहना चाहिए, क्योंकि इन गोलियों से अधिकतर मामलों में बुरा असर नहीं पड़ता है। गोलियां खाने वाली जो महिला होती हैं वह स्तनपान भी करा सकती हैं। अब रोग की क्या संभावना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मिर्गी किसी को भी हो सकती है, बालक, वयस्क, वृद्ध, पुरुष, स्त्री, सबको। दिमाग पर जोर पड़ने से मिर्गी नहीं होता है। कई लोग खूब दिमागी जो काम करते हैं परंतु स्वस्थ रहते हैं। मानसिक तनाव या अवसाद से मिर्गी नहीं होता है। यह अच्छे भले हंसते गाते इंसान को भी मिर्गी हो सकती है और मेहनत करने और थकने से भी मिर्गी नहीं होती है। वरन ये आराम करने वाले को भी हो सकती है। कमजोरी या दुबलेपन से मिर्गी नहीं होती है, बल्कि खाते पीते पहलवान को भी हो सकती है। न ही मांसाहार करने से मिर्गी होती है, बल्कि शाकाहारी लोगों को भी उतना ही संभावना से मिर्गी हो सकती है। मिर्गी का एक कारण सिर की चोट भी है। सामान्यतः महिलाओं में इसका प्रभाव प्रजनन शक्ति में देखने में आता है। हालांकि इसका ये अर्थ नहीं होता कि मिर्गी से पीड़ित महिला रोगियों के बच्चा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिर्गी से पीड़ित महिलाएं रोगी के बच्चे जो होते हैं सामान्य होते हैं।
चिकित्सकों के अनुसार जन्म के दौरान चोट लगना भी मिर्गी रोग का एक कारण होता है। मिर्गी खानदानी रोग नहीं है और बहुत कम मामलों में इसका खानदानी प्रभाव देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या मतलब इसके टैबलेट कैसे प्रयोग किया जाता है। ये जो आप टैबलेट देख सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि यही जो आपको दौरे पड़ते हैं, इन्हीं दौरों को रोकने में ये बहुत ही अच्छा काम करता है इप्टोइन 150 mg जो टैबलेट है। इस टैबलेट का प्रयोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर करवाते हैं अपने मरीजों को। तो ये एडल्ट लोगों को जो कि एक टैबलेट सुबह और शाम, और ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे 2 टैबलेट भी सुबह शाम लिया जाता है। और इसका 300 mg का भी आता है, वो भी एक टैबलेट सुबह शाम लिया जाता है। और ये 50 mg का बच्चों के लिए, और ये सिरप छोटे बच्चों के लिए दिया जाता है। इस सिरप का साइड इफ़ेक्ट वैसे ज़्यादातर देखने को, और इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी में लंबे समय तक रहता है, जैसे लाल लाल चकत्तों का पड़ना, रैसेस का पड़ना, फेस पे चकत्तों का पड़ना, ऐसी कोई भी साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक रहती है तो इस टैबलेट का प्रयोग करना बंद कर दे और अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये थी इप्टोइन टैबलेट के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।